अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 में आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को आप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड या रिएक्शन ऑफ बेस, या फिर आप ये है कि इनको आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस का नाम भी दे सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछी जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होता है या रिएक्शन ऑफ एसिड क्या होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है, तब आपने यही चीज लिखनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को ही आप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और रिएक्शन ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, कि हमारे पास जो एसिड है वो अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मीन के बेस के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करके हमें जो है वो क्या चीज प्रोड्यूस करके देते हैं जी, साल्ट एंड वाटर। मीन कि जब एसिड जो है, सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या है जी एसिड का, रिएक्शन विद अल्कलीज एंड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मीन कि जब भी आप एसिड को रिएक्ट करवाएंगे अल्कलीज के साथ एंड मेटल ऑक्साइड के साथ, इट प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम रिएक्शन करवाते हैं। देखें, फर्स्ट रिएक्शन बेटा मेरे पास क्या है जी, कि मैं जो है वो, मेरे पास एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको बेटा मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ बेस के साथ, अल्कलीज के साथ। अल्कली कौन सी लेनी है बेटा, हमने कोई भी आप ले लो। मैं कहता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद अल्कलीज, इट प्रोड्यूस, क्या चीज प्रोड्यूस होगी बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे होगा? होगा इस तरह से कि बेटा ये जो बेस है, बेस के जो कैटाइंस है वो बेटा आ जाएंगे जी कहाँ पे जी, इसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ बेटा, एसिड के केटाइन के साथ, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जो है, हमारे पास क्या लेंगे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है वो इस जो है वो OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। मीन जब भी आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है तो बेस का जो कैटाइन होगा एसिड के जो एनाइन है उसके साथ मिलके क्या चीज बनाएगा जी बेटा, साल्ट बन जाएगा। एन जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ बेटा बन जाएगा जी NaCl, सोडियम क्लोराइड। और साथ में ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ मिलकर बेटा क्या बनाएगा जी, वाटर बनाएगा। तो NaCl बेटा हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। NaCl क्या है, सॉल्ट। तो when acid react with base it produce salt and water। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास क्या है, किसके साथ रिएक्शन करवाना है हमने, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड में मेटल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है। जब आप इसके साथ ऑक्सीजन को अटैच करेंगे तो इसको कहते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड। मेन के ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे, बाइनरी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन के साथ अगर जब मेटल को जो है वो कंबाइन कर लेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बेटा आप कहते हैं मेटल ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है तो जो कंपाउंड बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है। इस तरह मैं कहता हूँ मेरे पास क्या जी, जिंक है। जिंक को आप ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और ये एक क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड है। तो हम जब किसी भी एसिड को, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एसिड कौन सा है जी, H2SO4 है। H2SO4 एक एसिड है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो बेटा सिंपली होना क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड का कैटाइन है, मेटल ऑक्साइड का बेटा ये जो कैटाइन है, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस करना है किसके साथ जी, एनाइन के साथ, एनाइन के साथ जोड़ देना है। मेटल ऑक्साइड के कैटाइन को मीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कैटाइन कहते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको एनाइन कहेंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जैसे कैटाइन कहेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जैसे एनाइन कहेंगे। तो मेटल ऑक्साइड का जो कैटाइन होगा उसको बेटा आपने रिप्लेस कर, जोड़ देना है, कंबाइन करना है किसके साथ जी, एसिड के एनाइन के साथ। तो मैग्नीशियम सल्फेट SO4, ठीक है, नेगेटिव, मीन मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो जब आप जो है वो किसी भी एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट बनेगा।
मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा बेटा, जो एक साल्ट है, और साथ में ये जो H2 है, ये H2 जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बेटा हमें क्या बना देगा जी, वाटर बना देगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट बेटा क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस्ड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज, बेसिस को बेटा आप अल्कलीज भी कहते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसको बेटा आप जो है वो बैलेंस कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अच्छा, हाँ ठीक है, ये बैलेंस है। ये देखिए इसमें देखिए H2SO4 मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे भी क्या बेटा ये बैलेंस है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन क्या है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या है कि जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे एसिड का, ठीक है, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल, कि जो एसिड हैं वो रिएक्टिव मेटल के साथ जो है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव मेटल कौन कौन से बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, कॉपर, आयरन, इनको बेटा आप क्या कहते हैं जी, रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं, जो बहुत तेजी से रिएक्ट करती हैं। तो एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक टू गिव सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जब भी बेटा आपने क्या करना है, किसी भी एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो इट प्रोड्यूस क्या चीज बनाएगा हमारे पास बेटा, एक तो बनेगा जी सॉल्ट, ठीक है, सेकंड क्या होगा जी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, खारिज होगी, ठीक है। देखते हैं बेटा कैसे। मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है जी, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या आप चलें H2SO4 ले लें, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जब बेटा आप जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो होना ये है कि ये जो मैग्नीशियम है ये इस सल्फेट के साथ मिल जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा जी मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जो कि बेटा क्या है, एक सॉल्ट है। और साथ में बेटा क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे क्या होगी जी, इवॉल्व हो जाएगी। ये जो एरो का जो है वो साइन है, इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। मीन कि बेटा जब भी आप किसी एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्टिव मेटल क्या करेगी जी, साल्ट बनाएगी, ठीक है। मीन इसके वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, तो इस एनायन के साथ मिल जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। सेकेंड रिएक्शन बेटा आप देख लें, सेकेंड रिएक्शन देख लें कि हमारे पास क्या जी, HCl है, ठीक है। HCl जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ। किसके साथ कर रहा है बेटा, जिंक के साथ कर रहा है। जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा कि जिंक क्लोराइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो जिंक क्लोराइड साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। So when acid react with reactive metal, it produce salt and evolve hydrogen gas. थर्ड रिएक्शन बेटा हमारे पास क्या जी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी कोई एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन, या इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो उनको डिकम्पोज कर देगा, कार्बोनेट को और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा क्या करेगा जी, डिकम्पोज कर देगा, ठीक है, एसोसिएट कर देगा, डिसोसिएट, तोड़ देगा। मीन कि देखें कार्बोनेट क्या होते हैं, कार्बोनेट का बेटा फार्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव, इसको हम कार्बोनेट कहते हैं, और HCO3 नेगेटिव 1 बेटा इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का नाम भी आप इसको देते हैं। वो कह रहे हैं कि व्हेन एसिड जो है वो डिकम्पोज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इनटू सॉल्ट वाटर एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब भी बेटा कोई एसिड जो है वो कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको डिकम्पोज कर देगा किस किस में जी, साल्ट में। हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट होगा साल्ट, सेकेंड जो है बेटा वाटर बनेगा, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, खारिज होगी। रिएक्शन देखते हैं। अब कार्बोनेट जो है वो कौन से कार्बोनेट होंगे बेटा, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। मैं कहता हूं कि मेरे पास रिएक्शन है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा मैं रिएक्ट करवा रहा हूं जी
H2SO4 के साथ, जो कि एसिड है। ये एसिड है, ये क्या जी, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है, ये बेटा CO3 क्या जी, कार्बोनेट है, और Ca क्या है, कैल्शियम मेटल है। व्हेन कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड, तो हमारे पास कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, किस में जी, साल्ट में। साल्ट कौन सा बनेगा, कि ये जो कैल्शियम है बेटा, इस कैल्शियम में SO4 के साथ अटैच होना है। ये बेटा जो यहाँ से कैल्शियम है, ये इस SO4 के साथ जो है वो अटैच होगा, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, CaSO4, CaSO4, जो कि बेटा क्या है जी, हमारे पास सॉल्ट है। साथ में बेटा क्या बनेगा जी, वाटर बनेगा, मीन H2O बनेगा, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेटा इवॉल्व होगी या खारिज होगी, ठीक है। व्हेन carbonate is react with acid, it decompose into salt plus water and carbon dioxide gas जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या जी, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या जी, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब आप बेटा रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, जैसे कि HCl है, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, हमारे पास साल्ट बनेगा। कैसे साल्ट बनेगा, कि ये जो Na है, ठीक है, सोडियम, ये बेटा जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा इस Cl के साथ, तो हमारे पास बनेगा NaCl, जो कि बेटा क्या है जी, एक सॉल्ट है। साथ में क्या होगा बेटा, वाटर बनेगा, और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपली बेटा कि व्हेन sodium bicarbonate mean hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate react with acid, it decompose into, वो टूट जाएंगे बेटा साल्ट में, वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होगी बेटा, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये बेटा हमारे पास थर्ड रिएक्शन है। आगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमारे पता है बेटा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी भी बेसिस हैं, जितनी भी अल्कलीज हैं, वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, वाटर में सॉल्युबल। कुछ अल्कलीज जो है वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होती हैं, मीन कि थोड़ी मिकदार में जो है वो सॉल्युबल होती हैं, मीन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ी मिकदार तक हल होते हैं। लेकिन एक भी अल्कली ऐसी भी है जो कि पानी में इनसॉल्युबल होती है, हल नहीं होती, कौन सी, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होती है बेटा पानी में इनसॉल्युबल होती है। अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, रिएक्शन ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में भी हम जो है वो इनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है बेसिस का, वो किसके साथ है जी, एसिड के साथ। व्हेन रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, इसको बेटा हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड is react with base, it produce salt and water, this reaction is called neutralization reaction। कि जब भी कोई एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ, when an acid react with base it produce salt and water, this reaction is called neutralization reaction। चलिए जी देखते हैं कैसे। देखिए बेटा ये मेरे पास क्या है जी, मैं कहता हूं कि सिंपल वही रिएक्शन हमारे पास के HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या एक एसिड है, इसको मैं बेटा क्या कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, तो मेरे पास बेटा NaCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा जी, वाटर, तो दिस इज सॉल्ट, ठीक है। मीन जब भी कोई एसिड बेस के साथ, HCl एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा, ठीक है। इस और एक और एग्जांपल ले लो आप, कि मेरे पास क्या है जी, H2SO4 है, H2SO4 को बेटा आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ जी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि ये जो पोटाशियम है ये SO4 के साथ मिलेगा,
के जो है वो SO4 के साथ मिलेगा तो K2SO4 और साथ में ये जो H2 है इस जो है वो क्या कर लें कि OH के साथ मिलके बेटा क्या बना देगा जी, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा। वाटर के क्या बनेगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन कि जब भी कोई बेस जो है जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा साथ में वाटर, तो K2SO4 बेटा यहाँ पे क्या है जी, एक सॉल्ट है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट बेटा क्या है, रिएक्शन का जब भी कोई बेस जो है वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनियम मीन के NH4 बेटा, जहां भी लफ्ज जो है वो NH4 पॉजिटिव आ जाए इसको बेटा आपने नाम देना है अमोनिया, अमोनियम का, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम। अमोनियम साल्ट जब भी NH4 के साथ क्लोरीन अटैच हो, ठीक है, सल्फेट ग्रुप अटैच हो, नाइट्रेट अटैच हो, तो मतलब वो क्या है जी, अमोनियम साल्ट है। मीन क्या आप कह सकते हैं कि जी NH4Cl NH4SO4 यहाँ पे बेटा ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बेटा सल्फेट्स हैं या कह लें कि अमोनियम साल्ट है। ये क्या है, अमोनियम साल्ट। जब भी कोई अमोनियम साल्ट जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 चीजें बनेंगी बेटा, कौन कौन सी, एक हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट, सेकंड वाटर बनेगा, थर्ड बेटा क्या होगा, अमोनियम, अमोनिया गैस जो है, अमोनिया गैस जो बेटा क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। मीन कि जब भी कोई बेस जो है वो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेगी, इट प्रोड्यूस साल्ट, वाटर एंड इवॉल्व अमोनिया गैस। अगर आपको प्रोडक्ट का पता हो तो रिएक्शन बेटा जो है वो आप खुद लिख लेंगे। चलिए जी बनाते हैं, रिएक्शन क्या होगा इसका। देखें, ये मेरे पास क्या है जी, मैं कहता हूं कि अमोनियम साल्ट है NH4Cl, ये अमोनिया है, ये क्लोराइड है, अमोनियम साल्ट। व्हेन अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद बेस, बेस कौन सी बेटा, NaOH, कोई बेस भी ले सकते हैं आप, कोई भी बेस ले लो आप। व्हेन अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस, सबसे पहली चीज बेटा क्या प्रोड्यूस होनी है, साल्ट बनेगा। कैसे साल्ट बनेगा, कि ये जो सोडियम है ये इस Cl के साथ मिलके, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाएगा, NaCl। ठीक है, जो कि बेटा क्या है हमारे पास सॉल्ट है। साथ में क्या बनेगा, वाटर, वाटर का हमें पता है H2O, और साथ में तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। अमोनिया गैस मीन NH3, NH3 जो है बेटा क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, सो व्हेन अमोनियम साल्ट NH4Cl, अमोनियम साल्ट रिएक्ट विद बेस, जब भी किसी बेस के साथ अमोनियम साल्ट को रिएक्ट करवाएंगे बेटा तो हमारे पास साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस जो है बेटा क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो ये बेटा हमारे पास क्या है जी, आज के रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि जो बेस है वो एसिड के साथ मिलके साल्ट और वाटर बना रही है, और जो बेस है वो अमोनियम साल्ट के साथ मिलके, अमोनियम साल्ट कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, मतलब कि NH4NO3, ये बेटा हमारे पास क्या जी, साल्ट होते हैं। मेन की आपने यहाँ लिख देता हूँ NH4NO3, ये बेटा हमारे पास क्या जी, अमोनियम नाइट्रेट एक साल्ट है। तो जब भी हमने अमोनियम साल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, साथ में अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस या फिर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, डिफरेंट काइंड। एसिड के बेटा 3 रिएक्शन है, किसके साथ जी, अल्कलीज के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ। और ये जो हमारे पास मेटल्स जो है ना, अगर रिएक्टिव नहीं होंगी, लाइक कि बेटा आप कह लें कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, मरकरी कम रिएक्टिव है, ठीक है, वो बेटा क्या करते हैं जी, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते। मीन अगर आप वो उन मेटल्स को जो कि रिएक्टिव नहीं है, इन रिएक्टिव है या कह लें कि लेस रिएक्टिव है, वो बेटा क्या करते हैं जी, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते एसिड से। सही है, तो थर्ड हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।